हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे आपकी पोएम नंबर 5 द स्कूल बॉय। विद्यालय बालक जो होता है उसके बारे में आप इस पोएम में पढ़ेंगे। और आई थिंक आपने पिछले सभी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया है। अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो डायरेक्टली आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं अपनी इस पोएम के ऊपर, द स्कूल बॉय। जैसा कि पोएम के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी स्कूल जाने वाले किसी बॉय के बारे में, किसी बच्चे के बारे में बात की गई है। लेकिन इसमें ऐसा क्या बताया गया है तो उसका हम पहले थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस पोएम में किस बारे में बात की जा रही है। इस पोएम की जो पोइट है वो है विलियम ब्लैक। और विलियम ब्लैक जो है वो हमें बताते हैं कि द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड, कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं इस पोएम में वो बच्चा बिल्कुल भी खुश नहीं है, एक बिल्कुल भी खुश मिजाज बच्चा नहीं है। वॉट मेक्स हिज अनहैप्पी, क्या चीज़ है जो उसे अनहैप्पी कर देती है, यानी कौन सी ऐसी बात है जो उसे नाखुश रखती है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव इन अ केज और अ प्लांट। वो इस पोएम के अंदर वो अपने आप को कंपेयर करता है, अपने आप की तुलना करता है एक ऐसे बर्ड से, हिमसेल्फ यानी अपने आप की, टू अ बर्ड यानी एक ऐसे पक्षी से, एक ऐसे बर्ड से अपने आप की तुलना करता है, दैट लिव इन अ केज जो कि एक पिंजरे में रहता है, और ए प्लांट दैट विदर व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और एक ऐसे प्लांट से अपने आप की तुलना करता है जो सूख जाता है जबकि उस पर फूल खिलने चाहिए, जबकि वो ब्लॉसम होना चाहिए, जबकि वो पौधा सूख जाता है। तो इस प्रकार से जो स्कूल बॉय है वो अपने स्कूल के दिनों को किस तरह से इंजॉय करता है या किस तरह से वो परेशान होता है, तो उस बारे में इस पोएम के अंदर बात की गई है। वैसे तो अभी कोरोना के अंदर काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां आप लोगों की भी आ गई है। आई थिंक पहले जब आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आप लोगों को भी इसी तरह से आलस आता होगा कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नहा धोकर जाना पड़ता है, और काफ़ी सारे घंटे वहाँ पर बिताने के बाद जब आप घर आते हो तो घर आने की एक अलग ही खुशी आपके चेहरे पर दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से इस पोएम के अंदर जो लड़का है, जो बालक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है स्कूल जाने के नाम से, और वो अपने आप को चाहता है कि मैं एक स्वतंत्र पक्षी की तरह से, एक बिल्कुल ही निष्फिक्र इंसान की तरह से अपने आप की जो लाइफ है उसको एंजॉय करूं। तो हम पढ़ते हैं इस पोएम को। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग, कि मैं पसंद करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। राइज यानी उठना, इन अ समर मॉर्न जो गर्मियों की जो सुबह होती है, ग्रीष्म ऋतु की जो प्रातःकाल होती है उसमें उठना मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। यानी जो बच्चा है उसे जल्दी उठना, गर्मियों के अंदर जल्दी सुबह जल्दी उठना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जब जो पक्षी हैं वो हर एक पेड़ पर गा रहे होते हैं, हर एक पेड़ पर चहचहाते हैं, उस समय जल्दी उठना मुझे पसंद है। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, डिस्टेंट का मतलब दूर कहीं, जो हंट्समैन है यानी जो शिकारी हैं, विंड्स यानी बजाता है, हिज हॉर्न यानी अपने हॉर्न को, कि दूर कहीं पर शिकारी के हॉर्न बजाने की जो आवाज़ें हैं वो भी दूर से कहीं से आ रही होती है। एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, और जो स्काईलार्क जो एक पक्षी है, स्काईलार्क का मतलब होता है जो लवा चिड़िया है, तो वो जो लवा चिड़िया है वो भी उसके साथ साथ गाती है। मतलब इसमें सुबह का जो सीन है, मॉर्निंग का, गर्मियों की मॉर्निंग का, उसके बारे में बताया गया है कि सुबह का जो सीन या दृश्य होता है वो किस प्रकार होता है। तो सुबह गर्मियों में जब हम जल्दी उठते हैं तब हम देखते हैं कि प्रत्येक पेड़ के ऊपर या वृक्ष के ऊपर पक्षी जो है वो चहचहा रहे होते हैं, दूर कहीं कोई शिकारी जो कि अपने हॉर्न को, अपने भोंपू को बजाता है, उसकी आवाज़ें आती रहती है, और जो लवा चिड़ियाएँ हैं वो भी बहुत सारी कहीं दूर किसी झुंड में गा रही होती है। तो ये जो सब है, जो नेचुरल सीन है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाला है, काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाला है। तो इसके अंदर जो बालक है वो ये चाहता है, और बालक इसमें कौन है कि जो विलियम ब्लैक है वो अपने खुद के बचपन के बारे में लिखता है, क्योंकि इसमें जो आई आया है बच्चों इस पोएम के अंदर, वो आई उस पोइट के खुद के लिए ही आया है, और इसमें पोइट अपने बचपन के दिनों की बातें बताता है। तो पोइट हमें ये कहता है कि जो बच्चा है उस बच्चे को गर्मियों की सुबह जल्दी उठना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जब सभी पक्षी हर एक पेड़ के ऊपर गा रहे होते हैं, दूर कहीं कोई शिकारी अपने हॉर्न को बजाता है, और जो लवा चिड़िया है वो मेरे साथ साथ गाती है। व्हाट स्वीट कंपनी, कितना मधुर साथ होता है, यानी कितनी ही अच्छी बात है, कितना प्रातःकाल का जो जल्दी उठने वाला जो समय है ये कितना मधुर कंपनी देने वाला, कितनी स्वीट कंपनी देने वाला समय होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, लेकिन सुबह जल्दी तैयार होकर स्कूल जाना, वो भी समर मॉर्न यानी गर्मियों की सुबह मॉर्निंग में, ओ इट ड्राइव ऑल जॉय अवे, अरे ये तो सारे आनंद को दूर कर देता है। जॉय यानी आनंद होता है, खुशी होती है, अवे यानी दूर करना, ड्राइव का मतलब खींच कर ले जाना। तो ये हमसे सारे जो भी जितना भी हमारा जो खुशी जो हमारे दिमाग में होती है, हमारे मन में होती है, उस सारी खुशी को दूर कर देता है जब हमें ये पता चलता है कि हमें अभी थोड़ी देर बाद नहा धोकर स्कूल जाना है। तो ये सारी खुशी, सारे आनंद को दूर कर देता है। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्ड द लिटिल वंस स्पेंड द डे, क्रूअल आई किसको कहा गया है इसके अंदर, तो क्रूअल आई कहा गया है टीचर्स के लिए, कि जो टीचर्स हैं जो कैसे होते हैं, क्रूअल होते हैं, और आई मतलब
आँख कि एक निर्दयी और जीर्ण शीर्ण आँखों वाले, मतलब जो अध्यापक है वो कैसे हैं, बिल्कुल क्रूअल हैं। और आउटवर्न का मतलब होता है जीर्ण या वृद्ध कह सकते हैं, कि जो अध्यापक है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हैं, काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हैं, और उनकी आंखों के नीचे द लिटिल वंस स्पेंड द डे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपना पूरा दिन बिताना पड़ता है। कि इसके अंदर जो पोइट है वो ये कहता है कि जब सुबह स्कूल जाने का समय होता है, यानी समर मॉर्निंग में जब बच्चा तैयार होकर स्कूल जाता है, तो ये बात ही उसके सारे आनंद को, सारी खुशी को दूर कर देती है, और एक वृद्ध और निर्दयी आंखों के नीचे उसे अपना पूरा दिन बिताना पड़ता है। इन साइंग एंड डिस्मे, साइंग का मतलब आहें भरते हुए और डिस्मे का मतलब निराशा में। इस तरह से वो अपना दिन जो है, जो छोटा बालक है वो अपना पूरा दिन आह भरते हुए और एक प्रबल निराशा में वो अपना पूरा दिन बिता देता है, क्योंकि उस बालक को सुबह, गर्मियों की सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, आह देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning bore, want to with a dairy shore। तो ओ दैट एट दैट टाइम, और फिर ये कहता है कि ओ उसी समय, फिर उस समय पर क्या होता है, आई ड्रूपिंग सिट, ड्रूपिंग का मतलब होता है बिल्कुल थका हुआ, बिल्कुल कुम्भलाया हुआ सा, ठीक है, कि जो बच्चा है वो बिल्कुल कुम्भलाया हुआ सा, बिल्कुल थका हुआ सा बैठा है। कहाँ? सुबह सुबह स्कूल के अंदर जब बच्चा चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा देर तक तो वो नॉर्मल ही नहीं हो पाता है, फिर उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स उसको मिलते हैं, फिर उनका जब जो भी बोरिंग सब्जेक्ट्स के जो फर्स्ट पीरियड्स आते हैं उनके, तो उन पीरियड्स में वो बच्चा कैसे बैठा रहता है, बिल्कुल थका हुआ, बिल्कुल कुम्भलाया हुआ, यार बिल्कुल आधी नींद में बैठा हुआ सा रहता है। एंड स्पेंड मैनी एनेक्सियस आवर, और अपने जो घंटे हैं वो व्याकुलता में बिता देता है, मतलब एनेक्सियस का मतलब होता है व्याकुल होकर, परेशान होकर वो अपने कुछ घंटों को बिता देता है। नोर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, ना ही वो बच्चा अपनी बुक्स के साथ, अपनी पुस्तकों के साथ आनंद ले पाता है, मतलब वो बच्चा जो है वो अपनी पुस्तकों को आनंद नहीं ले पाता है। और सिट इन लर्निंग बोर, और ना ही वो बच्चा किसी लर्निंग बोर का मतलब होता है, जो लर्निंग का मतलब शिक्षा होता है और बोर का मतलब कुंज होते हैं, और यहाँ पर लर्निंग बोर कहा गया है स्कूल के लिए, कि जो बच्चा है वो ना ही तो स्कूल में बैठ पाता है, ना ही अपनी किताबों में आनंद ले पाता है, और वो अपने कुछ जो घंटे होते हैं, जितने घंटे वो स्कूल में रहता है, उन घंटों को वो बिल्कुल थका हुआ सा, परेशान, व्याकुल होकर बिता देता है। वॉन्ट थ्रू विद द डेयरी शोर, और इस तरह से वो जो बच्चा है वो जब उस डेयरी शोर का मतलब होता है नीरस बौछार, और तब वो नीरस बौछारों से वो बच्चा थका मांदा सा वापस घर को आता है। वॉन्ट थ्रू का मतलब क्या होता है, थका मांदा सा, या बिल्कुल गहरा थका हुआ। जब बच्चा जो है वो उस डेयरी शोर के अंदर, डेयरी शोर का मतलब होता है उन नीरस बौछारों से, जब उस बच्चे की छुट्टी होती है तो उस नीरस बौछारों से थका हुआ, बिल्कुल परेशान होया हुआ वो बच्चा जो है वो वापस अपने घर को आता है, ठीक है। तो इस तरह से इस स्टेंजा के अंदर बताया गया है कि जो बच्चा है वो अपने जब कुछ घंटे जब वो स्कूल में बैठता है तो उन घंटों में वो बिल्कुल थका हुआ, बिल्कुल परेशान सा बैठता है, और बिल्कुल परेशान होकर वो अपने उन घंटों को बिता देता है। ना ही तो वो अपनी किताबों का आनंद ले पाता है, डिलाइट का मतलब होता है आनंद लेना, कि ना ही तो वो बालक अपनी किताबों का आनंद ले पाता है, ना ही वो उस शिक्षा कुंज में बैठ पाता है। और इस तरह से उस नीरस बौछारों से जब वो बच्चा वापस थका मांदा सा घर को वापस आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, हाउ कैन द बर्ड, इसके अंदर कहता है कि पक्षी, जो बर्ड जो है उसने जन्म लिया है, लेकिन किस लिए, बॉर्न यानी वो पैदा हुआ है, फॉर जॉय खुशी लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, लेकिन कैसे, सिट इन अ केज एंड सिंग, कैसे वो पिंजरे में बैठा रह सकता है और गा सकता है, मतलब कि वह पक्षी जिसने जन्म लिया है आनंद लेने के लिए, वो कैसे उस पिंजरे में बैठा रह सकता है और गा सकता है। हाउ कैन ए चाइल्ड वैन फियर्स एनॉय, हाउ कैन ए चाइल्ड, और किस प्रकार से एक बच्चा जो कि अपने सभी आनंद को ले पाता है, मतलब वो अपने कैसे सभी आनंद को ले पाता है जबकि उसे परेशान करते हैं। अनॉय का मतलब होता है परेशान करना, फियर्स का मतलब डर, जबकि वो डर उसे परेशान करते हैं। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, लेकिन तब उसे झुका दिया जाता है, मतलब जो बच्चा है वो अपने कोमल विंग्स को, टेंडर विंग का मतलब होता है अपने कोमल पंखों को झुका लेने के सिवाय, उनको नीचा कर लेने के सिवाय, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपनी यूथफुल स्प्रिंग को, अपनी तरुण बहार को भूल जाने के सिवाय उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। मतलब इसके अंदर ये जो पोइट है वो हमें ये समझाना चाहता है कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, कि किस प्रकार से कोई पक्षी जो कि जिंदा रह सकता है, आनंद ले पाता है, जबकि वो पैदा किस लिए हुआ है, दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, जो कि आनंद लेने के लिए ही पैदा हुआ है। तो कैसे वो पक्षी रह सकता है किसी पिंजरे में, केज का मतलब होता है पिंजरा,
कि कैसे वो पक्षी किसी पिंजरे में रह सकता है कैद होकर और गा सकता है। कि जैसे कोई पक्षी जो कि हमेशा से उड़ान भरते रहते हैं, हमेशा से उड़ते रहते हैं, उनको हम पिंजरे में बंद करके या बांध करके नहीं रख सकते हैं कैद करके। तो ठीक प्रकार से बालक जो है वो भी ये चाहता है कि जब मैं आनंद लेने के लिए पैदा हुआ हूँ तो मुझे क्यों इस स्कूल रूपी पिंजरे में बांध लिया जाता, स्कूल रूपी पिंजरे में मुझे बांध लिया जाता है और मुझे गाने के लिए कहा जाता है, जबकि मैं इसमें कैसे रह सकता हूँ। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, वह बच्चा कैसे रह सकता है जबकि डर उसे परेशान करता है। एंड ड्रूप हिज टेंडर विंग, और अपने कोमल पंखों को झुका लेने के सिवाय और अपनी यूथफुल स्प्रिंग को भूल जाने के सिवाय, अपनी तरुण बहार को भूल जाने के सिवाय उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है। मतलब वो अपने बचपन के दिनों को, जिनको वो स्वच्छंद रूप से जीना चाहता है, वे सारे बचपन के दिन जो हैं वो पढ़ाई के अत्यधिक वजन की वजह से, या ये हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर पढ़ाई का अत्यधिक प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से वो अपने बचपन को खो देते हैं कहीं पे। तो इसमें जो पॉइंट है वो हमें यही कहता है कि जो बच्चों का जो बचपन होता है उसे हमें बिल्कुल फ्री रखना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का प्रेशर हमें नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ओ फादर एंड मदर। अब जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि ओ फादर एंड मदर, इफ़ बर्ड्स आर निप, निप का मतलब होता है कुचल देना, कि यदि जो बर्ड्स का मतलब कलियाँ, यदि कलियाँ जो है वो कुचल दी जाती हैं, एंड ब्लॉसम्स ब्लॉन अवे, और जो फूल हैं यदि उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, ब्लॉन अवे का मतलब होता है नष्ट कर देना, ठीक है, कि जो छोटे छोटे जो फूल हैं यदि उन्हें कुचल दिया जाता है, कलियों को जो फूल हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप ऑफ दियर जॉय इन स्प्रिंग डे, और जो टेंडर प्लांट है, जो कोमल पौधे हैं छोटे छोटे, उन कोमल पौधों को वंचित कर दिया जाता है, उनको स्ट्रिप कर दिया जाता है। इफ़ द टेंडर प्लांट आर स्ट्रिप, ये जो छोटे छोटे कोमल पौधे हैं यदि उनको स्ट्रिप कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है, ऑफ दियर जॉय इन द स्प्रिंग डे, स्प्रिंग डे का मतलब वासंती दिन जो होते हैं, जब पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं, तो वसंत ऋतु के जो दिन होते हैं, उन वसंत ऋतु के दिनों में उसे अपनी खुशी, अपनी जॉय को प्राप्त कर लेने से वंचित कर दिया जाता है उन कोमल पौधों को, बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो अपनी दुख तकलीफ़ों और अपने चिंताओं के द्वारा उसे डिसमे कर दिया जाता है, उसे परेशान या निराश कर दिया जाता है। तो जो बालक है वो यही कहना चाहता है इसके अंदर कि मुझ पर इतना ज़्यादा अत्यधिक प्रेशर न डाला जाए कि मेरा जो बचपन है, मतलब बर्ड्स आर निप, जो कलियाँ हैं उनको कुचल दिया जाए, यानी कि जो मेरा बचपन है वो पूरी तरह से कुचल जाए और जो फूल हैं वो नष्ट कर दिए जाएँ। इतना अत्यधिक प्रेशर भी बच्चों पर नहीं डालना चाहिए कि वो बचपन के दिनों का आनंद भी ना ले पाएँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉइंट है या जो बच्चा है वो ये चाहता है अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, वो ये कहता है कि यदि फूलों की जो कलियां हैं यदि उन्हें कुचल दिया जाता है, फूलों को नष्ट कर दिया जाता है, और जो एकदम छोटे टेंडर प्लांट्स हैं, जो कोमल पौधे हैं, यदि उन्हें उनके वासंती दिनों के आनंद लेने से वंचित कर दिया जाता है बाय सोरो एंड केयर डिसमे, तो उन दुख और चिंताओं द्वारा उसे हतोत्साहित कर दिया जाता है, उसे निराश कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपका आता है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट अपीयर। अब इसके अंदर कहता है कि कैसे जो समर है उसको अराइज होने पर, उसके ग्रीष्म ऋतु के आने पर कैसे उसका आनंद लिया जाए। मतलब जब बच्चे पर पढ़ाई का इतना अत्यधिक प्रेशर है और उसके साथ साथ उसको ये भी देखना है कि उसका जो रिजल्ट है वो भी इतना अच्छा रहना चाहिए कि उसके पेरेंट्स को कभी भी निराश ना होना पड़े, तो जो बच्चा है वो ये कहता है कि हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, कि किस तरह से वो ग्रीष्म ऋतु को अपने आनंद में कैसे प्रकट करेगा, मतलब वो गर्मी की ऋतु का आनंद कैसे लेगा, और द समर फ्रूट अपीयर, और कैसे उसको ग्रीष्म ऋतु के फल जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे। यानी कि यदि हमने इन सभी कमियों को पूरा नहीं किया तो कोई भी बालक या बच्चा जो है वो अपने बचपन के दिनों का आनंद कैसे ले पाएगा। ये पॉइंट हमसे लास्ट में क्वेश्चन करता है कि हमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि यदि हम बचपन के दिनों में बच्चों पर आज ही इतना अगर प्रेशर कर देंगे पढ़ाई का या फिर और किसी दूसरे फ्यूचर का कि भाई आपका फ्यूचर क्या है, क्या नहीं होना है, क्या होना है, इसके बारे में आप आज ही से सोचने लग जाएँ, तो यदि हम ऐसा करेंगे तो बच्चे जो हैं वो अपने उन गर्मियों के दिनों का आनंद कैसे ले पाएंगे, कैसे उन गर्मियों के ग्रीष्म ऋतु के फलों का आनंद ले पाएंगे। तो यहाँ पर गर्मियों की ऋतु का मतलब है कि कैसे जो बच्चा है वो अपने बचपन को अच्छे से, बचपन को आनंद से जी पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता वैसे हम सभी को है और आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।